अगली जो बात करेंगे अपन वो है एनाटॉमी की। एनाटॉमी क्या होता है, उसके क्या स्कोप रहते हैं, और व्हाई वी आर इनरोलिंग दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, एनाटॉमी स्कल है क्या, एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है, आप में से कोई जानता है क्या एनाटॉमी? एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ब्रांच ऑफ साइंस डील क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, that deals structure of the body and the relationship of various parts of each other। जिसमें scope और types of anatomy बात करें तो gross anatomy is the study of structure that can be examined without the use of microscope। फर्स्ट जो anatomy आएगी जिसको आप बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हो, gross anatomy। Without the help of microscope we can see it। gross जो ग्रोस एनाटॉमी करते हैं जिसमें आपकी सरफेस एनाटॉमी, एक्सटर्नल बॉडी इनरोल हो गई, उसके बाद में रीजनल एनाटॉमी में स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द बॉडी, जैसे ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। फिर सिस्टेमिक एनाटॉमी में क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स, विच ऑर्गन्स दैट फंक्शंस टुगेदर टू कोऑर्डिनेट मैनर्स। ठीक है, तो ये काफ़ी ये इंपॉर्टेंस रहते हैं। अब कुछ डिविजन्स की बात करेंगे कि आपके सिस्टेमिक एनाटॉमी में डिविजन्स कौन कौन से हैं। डिविजन्स ऑफ डिविजन्स ऑफ सिस्टेमिक एनाटॉमी, स्पेनोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गन्स, ऑस्टियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बोन्स, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स, उसके बाद में आर्थरोलॉजी मतलब जॉइंट्स की स्टडी ऑफ जॉइंट्स, न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम की, कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ द हार्ट, ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ द आईज, ऑडियोलॉजी स्टडी ऑफ द ईयर्स एंड ऑटोलॉजी स्टडी ऑफ द टीथ, पल्मोलॉजी स्टडी ऑफ द लंग्स, एंडोक्राइनोलॉजी स्टडी ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बाद में हेमेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर, नेफ्रोलॉजी आपकी जो किडनीज के फंक्शंस हैं, यहाँ पे आपकी किडनीज प्रेजेंट रहती है तो वहाँ पे अपन नेफ्रोलॉजी में पढ़ेंगे। गायनेकोलॉजी में स्टडी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल में प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि सिस्टेमिक एनाटॉमी में अपन कंसीडर करते हैं। उसके बाद में आपकी सेकंड वन जो आती है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। Second one is the microscopic। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, तो ये स्ट्रक्चर कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, आंखों से अपन देख नहीं सकते हैं, जैसे कि साइटोलॉजी ऑफ द सेल्स, हिस्टोलॉजी ऑफ द स्टडी ऑफ द टिश्यूज। अगला जो है अपना क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में नंबर्स ऑफ सब स्पेशलिटीज इंपॉर्टेंट इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। स्पेशल मतलब ब्रांचेज जो पैथोलॉजी ऑफ एनाटॉमी, जो ब्रांच ऑफ एनाटॉमी कंसर्न विद द स्ट्रक्चर चेंजेस अकम्पनिंग डिजीज, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे डेवलपमेंटल एनाटॉमी। नेक्स्ट जो अपनी है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। Developmental anatomy, these are the we are talking about the our body making process growth to the maturity, the process begins with the fertilization with an egg release from the ovary of a female is penetrated by the sperm cell from a male। तो ये आपका है ना, इसमें अपन कंसीडर करेंगे दिस वन डेवलपमेंट, जैसे कि आपका है ना अंडाणु शुक्राणु मिलके बच्चे का किस तरह से निर्माण करते हैं, वही चीजें अपन इसमें कंसीडर करेंगे। तो ये सारी चीजें अपन क्या है कि इसमें डिस्कस करते हैं एनाटॉमी में नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एनाटॉमिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी कंसीडर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ तक आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट्स। तो अब कुछ बॉडी प्लेन्स की बात करेंगे। तो सेगिटल प्लेन्स में क्या है कि डिवाइड्स द बॉडी और ऑर्गन वर्टिकली इनटू ए राइट एंड लेफ्ट साइडेड्स। इफ these vertical planes runs directly down the middle of the body, it is called the mid sagittal or median planes। if the divide body into unequal right and left sided, it is called a parasagittal planes। फिर frontal planes में divide the body into asymmetrical anterior and posterior sections। ट्रांसवर्स प्लेन्स में बॉडी अपर एंड लोअर बॉडी सेक्शंस में डिवाइडेड रहती है। ठीक है,
So all of these things are very very important. We have to know, we have to coordinate all of these things. So यहाँ पे अगर you have any doubts you can ask us. अगला जो टर्म है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या होता है? Anyone you know about this physiology and what is the importance of these things? तो फिजियोलॉजी के बारे में आपको पता है क्या? फिजियोलॉजी क्या होता है? तो फिजियोलॉजी इज अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी. क्या है? द साइंस दैट डील्स is the science that deals with the study of science that deals with the study of the body function. स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शंस. तो इसके स्कोप क्या है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी. दीज functions are complex process and much more difficult to examine than most anatomical structures. Human physiology. अगला जो है आपका सेल फिजियोलॉजी. सेल फिजियोलॉजी में क्या है कि अपन सेल्स की कोशिकाओं की बात करते हैं कि मानव का कैसे निर्माण होता है. और फिर आपका ऑर्गन फिजियोलॉजी, सिस्टेमिक फिजियोलॉजी और पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी. सिस्टमिक में जो अपन बात करेंगे ह्यूमन बॉडी है तो उसमें आपका इंटरमेगुलेटरी सिस्टम, नेल स्वेट, नेल ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स. स्केलेटल सिस्टम में जॉइंट्स एंड देयर कार्टिलेज. मस्कुलर सिस्टम में मसल्स है. इंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है. कार्डियोवैस्कुलर में हार्ट है, आपका ब्लड वेसल्स है. लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक फ्लूइड है, वेसल्स है. रेस्पिरेटरी सिस्टम में फायरिंग, लायरिंग, ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स है. डाइजेस्टिव सिस्टम में फायरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल एंड लार्ज एनस है, एनसीडी रीजन है. नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस एंड स्पेशियल सेंस ऑफ ऑर्गन्स रहते हैं. यूरिनरी सिस्टम में यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गोनेड्स एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स. ये सारे के सारे आपके इसमें ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसमें अपन फर्स्ट चैप्टर में कंसीडर करेंगे. ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्लियर हुआ. यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क अस. पूछ सकते हो. नहीं है दैट्स वेरी गुड.